डीसी जैसे ही टंडन हाउस के विशाल हॉल में दाखिल हुआ, पूरे घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी हो गया। हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मौजूद हर इंसान अपने अपने सच को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। तभी विश्वास टंडन तेज़ी से उसकी ओर बढ़े और घबराई हुई आवाज़ में बोले, गॉड, शुक्र है तुम आ गए। देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें जानबूझकर गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हम अपराधी नहीं हैं, लेकिन हर कोई हमें अपराधी समझने लगा है। तुम तो हमें जानते हो, है ना? उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन डीसी की आंखों में न कोई सहानुभूति थी और न ही कोई नरमी। उसने कुछ पल तक विश्वास की तरफ देखा और फिर बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, शायद जितना आप खुद को नहीं जानते उससे भी ज़्यादा। डीसी के इस जवाब ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह बात करेगा। विश्वास ने फिर अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार डीसी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसे आपकी बातों से आसानी से बहकाया जा सकता है? जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उसी पर भरोसा कर लूँगा। मैं किसी के शब्दों से नहीं, सबूतों से फैसला करता हूँ, और जो सबूत मेरे सामने हैं वे आपकी हर बात पर सवाल खड़े करते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी परिवार के एक सदस्य ने गुस्से में कहा, अगर हमारे खिलाफ इतने सबूत हैं तो हम जेल में क्यों नहीं हैं? डीसी ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, आप लोग जेल में आने इसलिए नहीं हैं क्योंकि सबसे अहम सबूत अचानक गायब हो गया। कैसे गायब हुआ, किसने गायब किया, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन सिर्फ सबूत के गायब हो जाने से आपका अपराध खत्म नहीं हो जाता। सच वही रहता है, चाहे उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए। डीसी की हर बात अब परिवार के लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही थी। कुछ लोग बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगे तो कुछ चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। तभी डॉक्टर टंडन आगे आए। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो, कोई तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। डीसी ने उनकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया। वह सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बोला, डॉक्टर टंडन, अब बहुत हो चुका। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं सच जान चुका हूँ और अब मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर डॉक्टर टंडन का चेहरा उतर गया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि हालात अब उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुके हैं। पूरे हॉल में अजीब सा तनाव फैल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल क्या लेकर आने वाला है। तभी डीसी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली और उसे सबके सामने हवा में लहराते हुए कहा, क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? सभी की नज़रें उस पेन ड्राइव पर टिक गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ चेहरों का रंग उड़ चुका था, जबकि कुछ लोग अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। डीसी ने गहरी सांस ली और कहा, इस छोटी सी पेन ड्राइव में वह सच छिपा है जिसे आप लोग महीनों से दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह सबूत है जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। और सबसे बड़ी बात, इस पर विहान का नाम लिखा हुआ है। जैसे ही विहान का नाम लिया गया, पूरे घर में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई देने लगा। किसी ने धीरे से कहा, लेकिन ये पेन ड्राइव तो पुलिस के पास थी। डीसी ने उसी पल जवाब दिया, बिल्कुल, यही पेन ड्राइव पुलिस को मिली थी, लेकिन सवाल यह है कि ये वहां पहुंची कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल है, इसे छिपाने की कोशिश किसने की। इतना सुनते ही पूरे परिवार की सांसें जैसे थम गईं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा। अब यह सिर्फ एक जांच नहीं रह गई थी, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा बन चुकी थी। जिस परिवार ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करने की बातें की थी, उसी परिवार के अंदर अब शक, डर और विश्वासघात की दीवार खड़ी हो चुकी थी। लेकिन डीसी अभी अपना सबसे बड़ा खुलासा करने वाला था। वह जानता था कि अगली बात सुनने के बाद कि इस घर में कोई रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर पुलिस तक खबर पहुंची किसने? क्या सचमुच इस घर की बहू ने अपने ही परिवार के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया था, या फिर यह भी किसी और की सोची समझी चाल थी? इस सवाल का जवाब पूरे टंडन परिवार की किस्मत बदलने वाला था।